भाई बहनों को नमस्कार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। काफ़ी दिनों के सामने आपके समक्ष आने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज इस बात पर मैं विचार कर रहा था। समाज में हम लोग देख रहे हैं, हमारे भाई बहनों को देख रहे हैं, विश्वासियों को देख रहे हैं, और समाज में रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। जब वे समृद्ध हो जाते हैं, शादी संबंध हो जाते हैं, कुछ दिन साथ में रहते हैं, फिर आता है समय अलग होने का और अलग परिवार बसाने का। माता पिता से या भाई से अलग होने का समय। उस समय हम लोग कैसे अपने परिवार में व्यवहारित हो जाएं, हम कैसे एक दूसरे के साथ में व्यवहार करें, परमेश्वर के वचन से हमको समझना चाहिए। हमारा जो आधार है वो केवल और केवल हमारे लिए पवित्र शास्त्र ही है, जो हमें पवित्रता के साथ में, ईश्वरीय बातों के साथ में हम एक दूसरे से अलग रहकर रह सकते हैं, अपना निवास अलग कर सकते हैं। एक भाग मुझे याद आया है, उस भाग को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय, और हम लोग देखते पूरा जो 13वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इब्राहिम और उनका भतीजा लूत, ये दो व्यक्ति साथ में रहते थे, साथ में जहाँ जहाँ जाते थे बढ़ने लगे, लेकिन इनकी दोनों की बढ़ोतरी हुई, भेड़ बकरी बढ़ गई, परिवार बढ़ गया। अब समय आ गया न्यारे होने का, अलग होने का समय। हम अपनी गृहस्थी को अलग हम लोग देखभाल करें, वे लोग किस प्रकार से देखिए अलग होते हैं, वो हमारे लिए एक उदाहरण है। आइए हम लोग देखते हैं पहला उत्पत्ति 13 अध्याय और 8 अध्याय में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने अपनी आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम लोग क्या देखते हैं? एक सुंदर सा उदाहरण हम लोग देखते हैं। परिवार में जब हम बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है, बच्चे बढ़ते हैं, गृहस्थी बढ़ती है, तो हम अलग होना चाहते हैं। अच्छी बात है, ये संसार का नियम है, ईश्वर का नियम तो हम नहीं कह सकते। जितना हम मिल के रहें, साथ में रहें, उतना अच्छा है। एक बात लिखी छठे वचन, उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहें। परिवार में ऐसे कारण बन जाते हैं, हम अलग साथ नहीं रह सकते। अलग हो कैसे? देखिए, ये दो भाई, एक चाचा भतीजे हैं, उन्होंने क्या कहा, अब हम अलग नहीं रह सकते, साथ नहीं रह सकते हैं। हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी छोटी छोटी बातों को लेकर। उन दोनों की समझदारी को देखिए कि अब हमको अलग होना है। तो कैसे हुए? इब्राहिम कहते हैं, हमारे सामने सारा देश पड़ा है, यदि तुम बाईं ओर जाओ तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, तुम दाहिनी ओर जाओ तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमने क्या देखा? क्या ये दो शख्स लोगों ने किसी को बुलाया, गांव में ढिंढोरा पीटा कि हमको अलग कर दो? नहीं, प्रभु का वचन के साथ में जब हम रहेंगे, प्रभु की आवाज को जब हम सुनेंगे,
प्रभु के जब पवित्र शास्त्र के हम वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु हमको बुद्धि देंगे। बंटवारा आपका होना है, आपको अलग होना है। उसमें लोग क्या करेंगे? जो संपत्ति है, विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ आप अलग होइए, लोग आपकी बड़ाई करेंगे। ये देखिए, उन्होंने किस प्रकार कहा कि यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो आप इसको लेते हैं, मैं इस साइड ले लूंगा, आप इधर लेते हैं, मैं इधर ले लूंगा। कितनी सुंदर बात है। प्रभु ने कहा है अपने वचन में कि सब काम प्रभु को स्मरण करके करना है। तब इस प्रकार की बुद्धि परमेश्वर हमको देते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, इसीलिए हम प्रभु के सानिध्य में होकर, प्रभु से बुद्धि लेकर, प्रभु को बता के हम करेंगे, हम एक समृद्ध परिवार अपना बना सकते हैं। समृद्धि हम दूसरों को दिखा सकते हैं। हम दूसरों के सामने अपने कार्य को करके एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। हम किस प्रकार से रह रहे हैं, हम किस प्रकार से अलग हुए हैं, इस प्रकार से लोग देखेंगे और भाई और बहन अपने परिवारों में उस प्रकार से व्यवहार करेंगे। इसलिए आइए हम एक उदाहरण स्वरूप बने, निंदा का कारण ना बने, सही बने और ईश्वर की महिमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें। सबको नमस्कार।